बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बात की थी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी बनता है तो टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस यानी कि डी को रखा जाता है। और अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमने स्पीड को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब भी ग्राफ बनता है तो दो वैल्यूज़ के दरमियान जब ग्राफ बनता है तो उनके दरमियान एक वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है और एक वैल्यू डिपेंडेंट होती है। तो क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि स्पीड और डिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो वाई एक्सिस पर स्पीड या फिर डिस्टेंस रखा जाएगा और एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम रखा जाएगा। अब मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं जिसमें ग्राफ बनाया जाता है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, एट रेस्ट देखा जाता है, वेरिएबल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड के ध्यान से देखा जा सकता है कि ग्राफ कैसे बनता है। तो अभी अगर आप एट रेस्ट की बात करें तो साइड पे आपके पास ग्राफ बना हुआ है। ये कौन सा ग्राफ है जी? डिस्टेंस टाइम। जैसा कि आपको एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ टाइम सेकंड्स में नज़र आ रहा है और वाई एक्सिस पर आपके पास डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब बॉडी एट रेस्ट में होती है तो ऐसा ग्राफ बनता है। अब ऐसा ग्राफ क्यों बनता है? देखिए बेटा, 0 से लेकर 15 तक बॉडी ने ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसके बाद बॉडी स्टॉप हो गई। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? बॉडी रेस्ट में आ गई है। टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम कंट्रोलेबल नहीं है। टाइम खुद ब खुद बढ़ रहा है लेकिन बॉडी ने जितना एक दफ़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसके बाद वो रुक गई है, तो डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा, जबकि टाइम में इंक्रीजिंग शो हो रहा है, जैसे 5, 10, 15। तो ऐसा ग्राफ जिसमें बॉडी रेस्ट में हो और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो ग्राफ की शेप जो होगी वो ये होगी, ये जो आपको 2.18 दिखाई गई है। इसके बाद अगला ग्राफ हमारे पास है जबकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है। अगर आप इस ग्राफ को स्टडी करें तो इस पैराग्राफ में भी इसी ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। मैं दोबारा इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूं। इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस रखा गया है। एक्स एक्सिस में जो टाइम है वो 5 इंटरवल के साथ 5, 10, 15 और 20 है। सेम इसी तरह डिस्टेंस 10 इंटरवल के साथ 0, 10, 20, 30 और 40 है। अगर बॉडी 5 सेकंड लगाती है तो उसमें वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। अगर आप 5 सेकंड लिखें, 5 के बाद 10, तो बॉडी 20 का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जबकि 15 में 30 का और 20 में 40 का। अब आप इस लिहाज से ऐसा देख सकते हैं कि आपके पास जो फार्मूला है, फार्मूला कैसे, S = V × T। इसमें आप S को T पर डिवाइड करें तो V की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि हम 10 को 5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आता है, 20 को 10 पर डिवाइड करें तब भी 2 आता है, 30 को 15 पर डिवाइड करें तब भी 2, और 40 का 20 पर डिवाइड करें तब भी 2। जिससे हमें शो हो रहा है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। जी बेटा, यहाँ तक बात समझ आएगी। नेक्स्ट देखें, हमारे पास नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल स्पीड। अब देखिए, हमने अभी कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ पढ़ा और ग्राफ नंबर था 2.19। अब हमारे पास ग्राफ नंबर है 2.20। इस ग्राफ के अंदर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि वेरिएबल स्पीड का है वो बना के हुआ है। इसके अंदर अगर हम इस वैल्यूज़ को देखें तो पहले 5 सेकंड के अंदर बॉडी जो है वो ट्रैवल करती है, इसका कोई डिस्टेंस 10 से बिलो है, जबकि जब 10 सेकंड होते हैं तो बॉडी जो है वो तकरीबन 10 और 20 के दरमियान में है, तो तकरीबन 13 मीटर का फासला तय कर लेती है, जबकि अगले 15 मिनट्स में बॉडी 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। अगर आप देखा जाए तो एवरेज 5 सेकंड में 10 से बिलो था, बल्कि 5 से बिलो नज़र आ रहा है। 10 सेकंड में वो 15 और 15 में वो 30 के करीब चला गया है। और उसके बाद की अगर आप देखा जाए तो यहाँ क्योंकि वेरिएबल स्पीड की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर एक बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है तो वो वेरिएबल स्पीड में होगा, जो कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो हो रहा है कि बॉडी
सेम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इस तरह बॉडी एक वेरिएबल स्पीड में है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जांपल है इसकी छोटी सी। ये एग्जांपल क्या है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट पी आर एस ओवर आर टी, ये आपको इसका स्पीड का है। कैसा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। In this case, the distance time graph is not straight line as shown in figure 2.20. The slope of the curve at any point can be found that the slope of the tangent at any point। इस लाइन का मतलब क्या है कि इस वेरिएबल स्पीड के एक पॉइंट पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करें उसको टेंजेंट इसका कहते हैं। अब वो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट में जिस पॉइंट P पर ये लाइन को क्रॉस कर रही है उससे हमने डिस्टेंस इसका टाइम मेजर किया तो वो 10 सेकंड बनता है। अब ये आर एस आपके पास आर और एस की वैल्यू और आपके पास क्यू एस की वैल्यू भी दी गई है। अब क्यू एस क्या है और आर एस क्या है, आर एस जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल है बट और क्यू एस जो है वो इसका टाइम इंटरवल है। आर एस इसने 30 मीटर ट्रैवल किया और टाइम जो है लगा उसे 10 सेकंड, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड है। दस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट यानी कि P इज 3 मीटर पर सेकंड। द स्पीड इज हाई इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज ग्रेटर, स्पीड इज 0 एंड इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज हॉरिजेंटल। अगर स्लोप बिल्कुल हॉरिजेंटल बिल्कुल सीधा आ जाए तो जो वैल्यू ऑफ स्पीड है वो 0 हो जाती है। अब एग्जांपल नंबर 2.26 है, इसमें ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिगर में शो किया गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग कार फ्रॉम द ग्राफ लाइक दिस। 0 से लेकर आप देख सकते हैं कि वो 4 सेकंड तक बल्कि 5 सेकंड तक वो औसत स्पीड के साथ जा रहा है, उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। अगर इस चीज़ को देखते हैं तो उसने 4 कंडीशन दी हैं। द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड, द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड्स एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड द स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकंड। इन तमाम का हमने आंसर फाइंड करना है इस एग्जांपल में। सबसे पहले देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। उसने टोटल डिस्टेंस 40 ट्रैवल किया। आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हुआ रेड लाइन और 40 पर चली गई है, 40 से अबव नहीं जा रही, तो इसका मतलब इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 40 मीटर है और इसका टोटल जो टाइम लगा है वो 10 सेकंड लगा। डिस्टेंस पहली तो बात चलेगी, ए को हमने आंसर दिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड 40 मीटर और सेकंड में इसका आंसर है डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड ये 30 मीटर। अब 5 सेकंड में अगर इसका टाइम देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5 में आप टाइम वाली लाइन पे देख सकते हैं 5 के ऊपर लाइन लगाई गई है जो कि रेड क्रॉस कर रही है एट पॉइंट ए पे और ये 30 और 40 के दरमियान है, तो इसका मतलब उसने 5 सेकंड में 35 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर इस दौरान इसकी स्पीड फाइंड करनी हो तो हमने देख सकते 35 टोटल डिस्टेंस को हमने टाइम पे डिवाइड कर दिया जिससे हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड। अगर आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पर डिवाइड करने से हमारे पास एवरेज स्पीड आती है। टोटल डिस्टेंस इसका 40 मीटर है जबकि टाइम इसका 10 सेकंड है, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड। देन ए डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड इज़ 5 मीटर। पहले 5 सेकंड में उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 5 मीटर है। ले जी बेटा, और इसकी स्पीड कैसे निकलती है, 5 मीटर को 5 पर डिवाइड करें तो उसकी स्पीड बनती है 1 मीटर पर सेकंड। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्पीड टाइप ग्राफ से स्टार्ट करेंगे।